हेलो फ्रेंड्स, और आज हम स्तर वैद्युतिकी में एक नया लेक्चर लेके आए हैं और इसमें आज का हमारा बहुत बढ़िया टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। समझने की कोशिश करना, बहुत बढ़िया टॉपिक है। ये विद्युत द्विध्रुव है। प्रीवियस चैप्टर में हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा था, द्विध्रुव क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर देखे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और इसमें देखेंगे ये द्विध्रुव है, -q और +q इनके मध्य की दूरी 2l है और इसका मध्य बिंदु O है, तो ये दूरी l, ये l, टोटल हो गया 2l। अब इधर देखेंगे जैसे +q है, +q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर होता है, प्लस के कारण ये प्लस आवे इसके कारण विद्युत क्षेत्र बाहर होता है क्योंकि विद्युत बल रेखा है बाहर की ओर। तो +q के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, इस माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर, माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। दोनों में 180 डिग्री, तो दोनों सदिश राशि तो इनका परिणामी R बराबर a - b। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर देखिए कूलॉम्स लॉ का, उसमें समझ में आ जाएगा। E1 - E2 आएगा। यहाँ से दूरी R है बिंदु P की, हमें R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी इस द्विध्रुव के कारण। तो ये दूरी R है, तो इस +q से दूरी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये टोटल R, इसको L माइनस कर दो तो R - L। -q से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये R, ये +L, तो R + L। E1 विद्युत क्षेत्र +q के कारण दूरी कितनी है, R - L। E2 विद्युत क्षेत्र -q के कारण दूरी R + L। परिमाण निकालेंगे विद्युत क्षेत्र का। E1 बराबर kq/r², E1 बराबर kq/r²। किसी भी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र होता है kq/r²। E1 kq/r - L का होल स्क्वायर, ये दूरी है। E2 के लिए ये दूरी है kq/r + L का होल स्क्वायर। परिमाण दोनों बराबर, विद्युत क्षेत्र के जो परिमाण में बराबर नहीं है, ये R - L है, ये R + L है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी होता है E1 - E2। E1 बड़ा है क्योंकि ये दूरी जो कम है, जब दूरी कम होती है तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होता है क्योंकि kq/r² इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। E1 का मान रखा, E2 का मान रखा, दोनों के बीच माइनस है, kq कॉमन ले लिया, तो 1/r - L का होल स्क्वायर माइनस 1/r + L का होल स्क्वायर। kq कॉमन लेंगे। अब देखो एलसीएम, सर एलसीएम लेना नहीं आता, सर क्या करेंगे, सीख जाएंगे, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ R - L का होल स्क्वायर है तो ऊपर R + L का होल स्क्वायर लिख लो, यहाँ R + L का होल स्क्वायर है तो ऊपर R - L का होल स्क्वायर लिख लो। कुछ बहुत इजी था। ओके, kq यहाँ a - b × a + b, a² - b², a - b × a + b, a - a²- b², तो R² - L² और ये होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर, पहले से स्क्वायर है। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 2rl। बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, R² + L² - 2rl, तो साइन चेंज कर देंगे तो +2rl, ये सब कैंसिल, 2rl + 2rl 4rl, R² - L² का होल स्क्वायर। अब आपने इस 4 को लिखा 2 × 2, 2l 2r, kq 2l 2r, R² - L² का होल स्क्वायर। q × 2l विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, q × 2l आवेश का परिमाण और उनके मध्य की दूरी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। यदि R का मान L से बहुत ज़्यादा है तो L का स्क्वायर करेंगे तो L² टेंड्स टू 0 हो जाएगा। जैसे 0.1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू बहुत छोटी है, L का मान बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा आ जाएगा, यानी L² का मान नगण्य मानने पर, L² का मान नगण्य मानने पर। अब इनकी वैल्यू आप इसमें रखो, EP के अंदर इसकी वैल्यू रखो, तो हम यहाँ से इसको रफ कर देते हैं। इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, नोट करेंगे। अब देख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम लोग
यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ई पी इक्वल टू आपने के क्यू इंटू 2LP इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, के पी इंटू 2R अपॉन आर की पावर 4, एक आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो ई पी बराबर यह आ गया 2KP अपॉन आर क्यूब, 2KP अपॉन आर क्यूब, 2KP अपॉन आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, या वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये डेरिवेशन एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। 2KP अपॉन आर क्यूब। अब हम सदिश रूप में लिखने की कोशिश करें, सदिश रूप में लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर E1 ज़्यादा होगा क्योंकि दूरी कम है E1 ज़्यादा, E2 कम, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र उधर उस साइड। माइनस क्यू से प्लस क्यू, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये भी इधर, द्विध्रुव आघूर्ण भी इधर, दोनों एक ही दिशा में, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2KP सदिश अपॉन आर क्यूब, 2KP सदिश अपॉन आर क्यूब। ये हमारा किसी भी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है, इनके मध्य की दूरी 2L है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर। ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है, और इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर बिंदु P है जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छे से समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लेक्स लगे। ये द्विध्रुव है, इससे R दूरी पर बिंदु P है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस प्लस Q से ये दूरी ज्ञात करी थी, ये R ये L, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, कर्ण का स्क्वायर प्लस इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, नहीं जानते तो यहाँ ऐसे बना लीजिए, नहीं जानते तो यहाँ ऐसे बना लीजिए। L है, ये R है, ये 90 डिग्री, तो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण मान लेते हैं H, तो H स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो H बराबर √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगा। ये सेम आ जाएगा दोनों भुजाएं। तो जब किसी त्रिभुज में भुजाएं जब बराबर होती है तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। ये पता होगा। सर हमको तो नहीं पता, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है, पता चल गया, अभी बोल दिया। ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके आमने सामने के कोण, इस भुजा के सामने वाला कोण ये, इस भुजा के सामने वाला कोण ये, कोण भी बराबर होते हैं, ऐसा होता है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र निकालना है इस बिंदु पर। इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर बाहर की ओर होगी। देखो हमने ऐसा बनाया, E1 विद्युत क्षेत्र, E1 विद्युत क्षेत्र प्लस Q के कारण। अब ये माइनस है, माइनस के कारण विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आती है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस के कारण इधर होगी E2, परिणामी इन दोनों के बीच में आएगा। ये थीटा एकांतर कोण, ये थीटा संगत कोण, संगत कोण। सर संगत कोण क्या होता है इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बस होता है ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये संगत कोण, ये एकांतर कोण। बहुत बढ़िया, बहुत समझ में अच्छे से आया। E1 के दो घटक लिए, थीटा के साथ वाला उसको हम लिखते हैं E1 cos थीटा, और लंबवत घटक E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। E2 के दो घटक, एक इधर घटक थीटा के साथ वाला उसको लिखेंगे E2 cos थीटा, लंबवत घटक E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। इसी चीज को मैं विजुलाइज करके यहाँ बना रहा हूँ। देखिए जरा, देखिए जरा, ये देखो कुछ ऐसा बनाया,
ऐसा बनाया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे E1 लग रहा था, ऐसे E1। यहाँ क्या लग रहा था, यहाँ E2 लग रहा था। सर ये परिणामी, ये थीटा, ये भी थीटा, थीटा के साथ वाला E1 cos थीटा, लंबवत घटक E1 sin थीटा, E2 के दो घटक इधर वाला E2 cos थीटा, ये वाला घटक E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। ये बन गया, बहुत बढ़िया बन गया। ये बिंदु P है, ये बिंदु P है, घटक लेना आना चाहिए। अच्छा, E1 का परिमाण बताओ क्या होगा। E1 का परिमाण KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस KQ अपॉन R स्क्वायर, ये दूरी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। E2 इस माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण, ठीक है, इस माइनस के कारण हमने डायरेक्शन ले ली, दोबारा बार बार माइनस नहीं लेना है। KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों क्या लग रहे हैं, समान। विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होता है, समान होता है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होता है। जब E1 और E2 बराबर है, ये ऊपर की तरफ है, मतलब J कैप में, ये माइनस J कैप, ये दोनों एक दूसरे के परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त करते हैं। तो लिख लेंगे E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परिमाण में समान तथा दिशा में, लिखते रहिए साथ साथ, विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त करेंगे, एक दूसरे को निरस्त करते हैं, एक दूसरे को निरस्त करते हैं या करेंगे, निरस्त करते हैं या करेंगे। समझ लीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट में लिख लिए, एक बार दोबारा समझा देंगे। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, घटक कैसे लिए। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ E1, माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र उसी की तरफ E2, परिणामी इन दोनों के बीच में, ठीक है। इन दोनों की ये दूरियां बराबर है तो आमने सामने के कोण भी बराबर, ये थीटा, ये भी थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा। इसके दो घटक लिए E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, इसके दो घटक लिए E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। ये इस तरह से E1 और E2 परिमाण में बराबर, क्यों, प्लस के कारण KQ अपॉन R स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर, यहाँ से भी रूट, दोनों परिमाण में बराबर, तो ये परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, अब मुझे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो ये कैंसिल हो गए, ये दोनों जुड़ जाएंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो क्या आएगी वैल्यू, देखो यहाँ दिख रहा होगा शायद, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी EP इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो EP इक्वल टू, दोनों परिमाण में बराबर है, E1 बराबर E2 है, तो यह आ जाएगा 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा। तो EP इक्वल टू 2E1 की वैल्यू KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, cos थीटा क्या होता है, देखो जरा डायग्राम को, cos थीटा क्या होता है, डायग्राम को देखो। cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, लंब के सामने वाला कर्ण, तो ये आधार हो गया, आधार बटा कर्ण L अपॉन समथिंग, आधार बटा कर्ण, cos थीटा हो गया L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। अरे अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, EP बराबर, EP इक्वल टू 2 को रहने दीजिए, इसको लिख दिया Q इंटू 2L, और ये देखो बेस सेम है, पावर 1 है, यहाँ 1/2, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2,
पावर 3/2, पावर 3/2। देखिए क्या आएगा, तो यहाँ से EP इक्वल टू K इंटू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, P आता है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। यदि R का मान L से बहुत ज़्यादा है तो L स्क्वायर टेंस टू 0, L स्क्वायर टेंस टू, जिसका मान 0 हो गया तो यह आ जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2। L स्क्वायर को 0 कर दिया, ये कैंसिल, तो मान आ गया KP अपॉन R क्यूब, KP अपॉन R क्यूब। सदिश रूप में क्या लिखेंगे, देखो सदिश रूप में क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर परिणामी और द्विध्रुव आघूर्ण -Q से +Q इधर, द्विध्रुव आघूर्ण इधर और विद्युत क्षेत्र इधर, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो सदिश रूप में लिख सकते हैं EP सदिश इक्वल टू KP अपॉन R क्यूब, KP अपॉन R क्यूब, KP अपॉन R क्यूब, KP अपॉन R क्यूब। तो ये हमारा अक्ष और निरक्ष विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक समाप्त होता है और हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और पढ़ते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए और अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, क्योंकि हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो पढ़ने के लिए धन्यवाद, सुनने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।